अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंदिरमा मकानात के लिए 230 रुपए फी बैग सीमेंट फराहम करने से सीमेंट कंपनियों का इत्तेफाक। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने शराकत दारी पर दिया जोर। हर गरीब को बावकार जिंदगी देना हुकूमत का मकसद। हुकूमत का मकसद रियासत को साफ तवानाई के शोबे के लिए तरक्की देना है। रियासत सरमायाकारी के लिए मौजू मकाम। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का खिताब। हुकूमत पागल के हाथ में पत्थर के मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव 22A को लेकर हुकूमत पर बरस पड़े। 22A की आड़ में जमीनें हड़प की जा रही हैं। बीजेपी का रद्द अमल। मिलावटी घी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस एचफॉस्ट का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। तकरीबन 36 टन मिलावटी घी जब्त। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स और आयुर्वेदिक शॉप्स को सरबराह किए जाने का इंकशाफ। और संतोष नगर सर्कल खातून टाउन प्लानिंग ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी। 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर अमकना पी श्रीनिवास रेड्डी ने सीमेंट कंपनियों से इंदिरमा हाउसिंग स्कीम में शराकतदार बनने की अपील की है। मंगल को रियासती वजीर ने सीमेंट कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में सीमेंट की कीमत में कमी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वजीर अमकना ने कहा कि 230 रुपए फी बैग सीमेंट फराहम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंदिरमा हाउसिंग स्कीम सिर्फ मकानात की तामीर का प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये गरीब ख़ानदानों को बावकार ज़िंदगी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ़्स फराहम करता है। रियासती वज़ीर ने बताया कि पहले मरहले में हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में 4.5 लाख इंदिरमा मकानात को मंजूरी दी गई है। कई मकानात के छत का काम हो चुका है और बाकी काम भी मुख्तलिफ मराहिल में हैं। दूसरे मरहले में रियासत भर में एक हल्के में 2000 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने क्यूर स्कीम के तहत 1 लाख मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर किया है। पायलट बुनियादों पर 16 हल्के जात में इंदिरमा टावर्स का आगाज़ हुआ है।
तेलंगाना हुकूमत सब्सिडी पर मकानात की तामीर का काम कर रही है और ये पूरे मुल्क में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिम्मेदारी और पूरी लगन के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। उन्होंने सीमेंट कंपनियों के मालिकान पर जोर दिया कि हुकूमत की इस स्कीम में हिस्सा लें, मतलूबा सीमेंट कम कीमत पर फराहम करें। बताया गया कि मालिकान ने 230 रुपये में सीमेंट का बैग फराहम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर अमकना ने यह भी बताया कि 22A के तहत 24 घंटों के दौरान 34 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें 22A को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही हैं। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंगल को हाईटेक्स में 2 रोज़ा इंडिया एनर्जी समिट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारों के लिए एक महफूज और साजगार मुकाम है। उन्होंने कहा कि रियासत को साफ तवानाई के मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2035 तक 26,000 मेगावाट सोलार और 8,000 मेगावाट बिजली ज़ख़ीरे का निशाना है। नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि तेलंगाना हर किस्म के सरमायाकारों के लिए एक मौजू मकाम है और उनकी हुकूमत का मकसद रियासत को साफ तवानाई के शोबे के लिए तरक्की देना है। इस मौके पर उन्होंने सरमायाकारों, इख्तिराकार, साइंसदानों और CEOs को दावत दी कि आएँ तेलंगाना में सरमायाकारी करें। तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो हर किस्म के सरमायाकारों की हौसला अफजाई करती है। ये रियासत खुशहाली को बांटने और एक दूसरे के साथ ताउन के लिए सरमायाकारों का इस्तकबाल करने तैयार है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में तब्दीली का मतलब सिर्फ बरक़ी पैदा करने के ज़राए को तब्दील करना नहीं, बल्कि ये एक इनक़लाबी अमल है जो मईशत को पूरे ढांचे को तब्दील कर देगा। उन्होंने कहा कि रियासत में तेज़ी से बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबे बनाए गए हैं। प्रोग्राम के दौरान नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल और दीगर भी मौजूद थे। वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल का पहला मरहला रियासत में मुकम्मल हो चुका है। पीर को रियासत के इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मुसव्वदे फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक 2,65,00,000 राय दहिंदों के नाम मुसव्वदे फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि तकरीबन 73 लाख वोटर्स के नाम हज़फ हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 15 अगस्त से 16 सितंबर तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी नाम नहीं आए हैं या किसी भी तरह की गलतियां हैं तो एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं। हैदराबाद में तकरीबन 19 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हज़फ हुए हैं। शहर के असम्बली हल्क़ात में सबसे ज़्यादा तकरीबन 1,47,770 वोट्स हल्क़े मलकपेट से हज़फ हुए हैं, जबकि मुशीराबाद से 1,40,070 वोट हज़फ हुए हैं। सबसे कम वोट 94,174 चार मीनार से हज़फ हुए हैं। बहादुरपुरा में भी दूसरे हल्क़ात के मुकाबले कम वोट हज़फ किए गए हैं। मलकपेट में 3,30,191 वोटर्स थे, लेकिन 1,82,392 डिजिटलाइज्ड हुए हैं। आवाम से अपने एतराज़ात 16 सितंबर से पहले जमा करने की अपील की गई है। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत पागल के हाथ में पत्थर जैसी हो गई है। हरीश राव ने कहा कि समझ नहीं आता कि वजीर आला कब तगाफिलाना फैसला लेंगे और कब गलत अहकाम जारी करेंगे। हुकूमत को आवाम के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत आवाम को मुश्किलात में डाल रही है। कांग्रेस हुकूमत ने 2008 में ULC को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद तमाम ज़मीनें पट्टे की ज़मीनें बन गईं। उन्होंने कहा कि अब 22A के ज़रिए भी अवाम को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। जो लोग 60 साल से एक घर में मुकीम थे, इसे भी 22A की फहरिस्त में डाल दिया गया है। इससे अवाम को नुकसान उठाना पड़ेगा। यह फैसला सिर्फ अवाम के लिए नुकसानदा है। उन्होंने 22A के तहत आराजियात को ममनू करार देने पर वज़ीर रेवेन्यू एमकना P श्रीनिवास रेड्डी से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर मौसूफ बड़ी गलती पर माज़रत ख्वाही कर रहे हैं, लेकिन उनकी माज़रत ख्वाही नाकाबिल कबूल है, बल्कि उन्हें वज़ारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट E राजेंद्र ने भी 22A को लेकर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि KCR ने पहले 22A को मुतारिफ किया था, लेकिन रेवंत रेड्डी इससे कहीं आगे हैं।
ایسا لگتا ہے کہ زمینات کے معاملے میں ریونت ریڈی نے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ ای راجندر نے کہا کہ ریونت ریڈی KCR سے 10 قدم آگے جا رہے ہیں۔ بڈنگ پیٹ میونسپلٹی میں کسان 22 کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ دنڈیگل میں سروے نمبر 452 اور 453 کے تحت اراضیات پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھیرم پیٹ میں 80 سال سے کاشت کرنے والے کسانوں سے زمین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیز نگر میں غریبوں کو دی گئی پٹے کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ علمہ بنڈا کے پاس 3000 کروڑ کی اراضی خانگی کمپنیوں کو دی گئی ہے۔ بہادر گوڑہ میں جبرن اراضی چھینے جانے پر کسان برہم ہوئے اور احتجاج کیا۔ حکومت کسانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ BRS پارٹی کے سینئر لیڈر RS پروین کمار نے 22A سے متعلق حکومت کی طرف سے عوام کے لیے جاری کیے گئے ٹول فری نمبر کو ٹول فی نمبر قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پروین کمار نے کہا کہ جس طرح شاہراہوں پر ٹول فیس وصول کی جاتی ہے، اسی طرح حکومت نے جو ٹول فری نمبر جاری کیا ہے، اس نمبر پر کال کرنے سے معاہدہ کیا جاتا ہے اور جائیدادوں کو 22A سے ہٹانے کے لیے 30% ادا کرنے پڑیں گے۔ پروین کمار نے الزام لگایا کہ ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی، جنہوں نے 22A کے سلسلے میں یہ سارا معاملہ شروع کیا ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اندربا مکانات کو بھی 22A میں لایا گیا ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی کے حکم پر ہی کلیکٹریٹس اور ریونیو عہدیداروں نے کئی جائیدادوں کو ببلواں فہرست میں ڈال دیا ہے۔ TRS پارٹی کی لیڈر کے کویتا نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو بھولکشمی اسکیم کا آغاز کیا جائے گا۔ پارٹی کے دفتر میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ بھولکشمی اسکیم کے تحت بغیر زمین کے رہنے والے ہر غریب خاندان کو 1 ایکڑ اراضی فراہم کی جائے گی۔ کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ اگر ریاست میں سماجی انصاف کو یقینی بنانا ہے تو اراضیات کی دوبارہ تقسیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں شیطانی راج چل رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کے افراد خاندان زمین چور بن گئے ہیں۔ 22A کے ذریعے اراضیات کے معاملے میں بے قاعدگیاں کی جا رہی ہیں۔ ریاستی مقننہ اسمبلی و کونسل کی کمیٹی برائے اخلاقیات نے ارکان کو مقننہ ایوانوں میں بہتر کردار شائستگی کے لیے مناسب تربیت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مقننہ کمیٹی برائے اخلاقیات کے پہلے اجلاس کی صدارت صدرنشین قانون ساز کونسل گوتا سوکیندر ریڈی نے کی۔ کمیٹی کے صدرنشین و صدور پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، نائب صدرنشین قانون ساز کونسل بنڈا پرکاش، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی GD سریدھر بابو اور کمیٹی کے دیگر ارکان شریک اجلاس رہے۔ صدرنشین کمیٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کمیٹی کے اہم مقاصد مقننہ ادارے اور اس کے ارکان کے اقدار، شفافیت، جواب دہی، انصاف پسندی اور عوامی زندگی میں بہتر کردار کو یقینی بنانا ہے۔ کمیٹی جمہوری نظام کے استحکام کے لیے مقننہ ارکان، عہدیداران اور اسٹاف میں بہتر اخلاق و شائستگی کو فروغ دینے کی کوشش کرے گی۔ جمہوریت میں تعمیری تنقید عوام کے اعتماد کو مستحکم کرتی ہے۔ تنقیدیں اخلاقی حدود کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ اقدار و کردار کے فروغ کے لیے خصوصی لائحہ عمل مدون کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کے ارکان سارے ملک کے لیے اخلاق اور کردار کی بہترین مثال بنے۔ اس کے لیے خصوصی تربیتی کلاسز منعقد کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی ہے۔ BRS پارٹی کے قائد و سابق وزیر C لکشمن ریڈی نے کہا کہ ٹیمس تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا صحرا سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ صنعت نگر میں پیر کے دن ٹیمس کی افتتاحی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کے چندرشیکھر راؤ پر کی گئی تنقیدوں کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمس قائم کرنے کی BRS حکومت نے اس کا اعلان کیا تھا، اس کے لیے اراضی مختص کی گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر، ڈیزائن اور دیگر امور BRS حکومت میں ہی انجام دیے گئے۔ اس کی تکمیل کے لیے مزید 1 سال باقی تھا۔ اس دوران حکومت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون 1 سال اس کو مکمل کرنے کے بجائے کانگریس حکومت نے اس کے لیے 2.5 سال لگا دیے۔ KCR نے غریب عوام کو مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی تھیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت نے صحت کے شعبے کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز NIMS کو BRS دور حکومت میں دی گئی ترقی اور دیگر ضلعی اسپتال کے قیام کا بھی تذکرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے چندرشیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنانے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے کمشنر GHMC RV کرنن IAS کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہری انفراسٹرکچر، کچرے کے
کاموں کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات کی اور ایک مکتوب حوالے کیا۔ اجلاس میں محمد عبی نے کمشنر سے کئی اہم ترقیاتی کاموں کے موضوعات کو اٹھایا جو عرصہ دراز سے زیر التوا تھے۔ انہوں نے جلد مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرنے کے لیے کہا جو شہری انفراسٹرکچر، سی سی روڈ کے کاموں، ڈرینیج، سیوریج، کچرے کی نکاسی کے علاوہ دیگر مسائل سے متعلق ہیں۔ انہوں نے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کروانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ جلد مکمل ہو سکیں۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈاکٹر پرینکا آلا IAS سے ان کے دفتر واقع لکڑی کا پل میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترقیاتی کاموں کے علاوہ دیگر اہم موضوعات پر بات کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے کاسٹ سرٹیفکیٹ کے کاموں میں عوام کو ہونے والی تاخیر کے بارے میں بھی واقف کروایا۔ انہوں نے مذکورہ سرٹیفکیٹس کو جلد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا ایک مکتوب پرینکا آلا کے حوالے کیا۔ اس موقع پر سابق نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے GHMC کمشنر RV کرنن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے گوشہ محل اور راجندر نگر حلقہ اسمبلی کے لیے صدر مجلس کی جانب سے کی گئی مختلف ترقیاتی کاموں کی نمائندگیوں کو جلد منظوری دینے کا مطالبہ کیا۔ احمد بیگ نے کمشنر GHMC سے تمام زیر التوا ترقیاتی کاموں میں تیزی پیدا کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ گوشہ محل اور راجندر نگر کے مکینوں کو بہتر بنیادی سہولتیں دستیاب ہوں۔ اس موقع پر سابق نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر زونل کمشنر GHMC راجندر نگر زون سرینیواس ریڈی سے بھی ملاقات کی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑے پیمانے پر نکالے جانے والے جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی، سڑک کے مینٹیننس اور گلی کوچوں کی صفائی کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے سرینیواس ریڈی کو صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ نواز الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے جلپلی سرکل 17 آفس میں متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں برقی، بلدی، آبرسانی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچرے کی نکاسی کو یقینی بنانے اور مؤثر انتظامات پر زور دیا۔ رکن کونسل نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر 20 کروڑ روپے کے فنڈ سے مختلف ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ جلپلی میں مزید ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مجلس کے سرگرم کارکن احمد سعدی اور سابق صدر نشین میونسپلٹی عبداللہ سعدی بھی موجود تھے۔ محکمہ برقی کی جانب سے مسارام باغ کے علاقے جات میں 19 اگست کو مختلف مرمتی کام کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شالیواہنہ نگر میں صبح 11 بجے سے 12 بجے تک اور دلسکھ نگر میں دوپہر 2 بجے سے 3 بجے تک برقی سربراہی میں خلل پڑے گا۔ مذکورہ کاموں کی وجہ سے شالیواہنہ نگر کے علاقے SBH آفیسرز کالونی، نیو ہنومان مندر اور بھوانی نگر کے علاوہ دوسرے علاقے جات متاثر ہوں گے، جبکہ دلسکھ نگر میں SBH آفیسرز کالونی، اندرا نگر، DBR ڈائگنوسٹک، SRM کالج کا علاقہ اور دلسکھ نگر ڈیپو کے علاوہ دوسرے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ کمشنر پولیس VC سجنار نے منگل کو KBR پارک ون وے نظام کا جائزہ لیا۔ منگل سے مصروف شاہراہ پر مختلف تعمیراتی پروجیکٹ کے سلسلے میں ون وے ٹریفک پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس نے KBR پارک اور ہائی ٹیک سٹی پروجیکٹ کے تناظر میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں تقریباً 7 پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے جس میں فلائی اوورز بھی شامل ہیں۔ 18 مہینوں تک کے لیے اس پروجیکٹ پر کام ہوگا۔ عطاپور میں واقع زوئی ہاسپٹل میں ایک خاتون کی علاج کے دوران موت پر اس کے رشتہ داروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس سے پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ 28 سالہ سری لتا بخار سے متاثر تھیں۔ اس کے لیے وہ ایک RMP سے رجوع ہوئی جہاں اسے ایک انجیکشن دیا گیا جس کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسے زوئی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر اسے ICU میں داخل کیا گیا۔ علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی جس پر متوفی کے رشتہ داروں نے اسپتال انتظامیہ پر لاپرواہی اور تساہل کا الزام لگاتے ہوئے
सख्त एहतजाज किया। पुलिस को तलब किया गया। इस बात की जांच की जा रही है कि मौत की वजह क्या है, कहां लापरवाही हुई और कहां गलत इलाज किया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। इस दौरान हॉस्पिटल इंतजामिया ने किसी लापरवाही की तरदीद की है। पॉलिटेक्निक तलबा ने शक्ति स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आज भी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया है। पटनचरों में बड़ी तादाद में तलबा ने एहतजाज में शिरकत की। तलबा का मुतालबा था कि पॉलिटेक्निक शोबे तालीम को शक्ति स्कीम में जम न किया जाए। अगर पॉलिटेक्निक को शक्ति स्कीम में जम किया गया तो पॉलिटेक्निक तालीम का ही मफहूम खत्म हो जाएगा और इसकी शनाख्त खत्म हो जाएगी। तलबा की तरफ से इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। हैदराबाद पुलिस की एच-फॉस्ट टीम ने मिलावटी अशिया, ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखा है। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बाजार में असली घी के नाम पर मिलावटी घी फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी तैयारी में मोहलिक केमिकल भी इस्तेमाल किए जा रहे थे जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। उन्होंने बताया कि घी के अलावा क्रीम 8.7 टन, मसनूई घी की खुशबू वाले फ्लेवर्स के 6 बॉटल्स, रवा भी भारी मकदार में जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इसे असली घी कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि इस घी को वनस्पति डालडा घी की खुशबू वाले फ्लेवर्स दूध के कलर्स के साथ मिलाकर तैयार किया जा रहा था। इस घी में दूध का कोई इस्तेमाल नहीं था। इस घी पर कोई लेबल नहीं लगाया गया था और न ही इस्तेमाल की कोई मुद्दत तहरीर की गई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीबन 130 कारखानों और इदारों पर धावे किए गए। इन इदारों में 39 घी तैयार करने वाले यूनिट्स और 91 घी फरोख्त करने वाली दुकानें और स्टोर्स शामिल हैं। इन धावों के दौरान इस कदर बड़ी तादाद में ये मिलावटी अशिया जब्त की गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि प्रीमियम घी, फार्म फ्रेश घी, नेचुरल घी के नाम पर इसे फरोख्त किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस घी में 10 से 40% मिलावटी अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये घी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स, टिफिन सेंटर्स, मिठाई की दुकानों, बेकरीज, बावर्चियों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, आयुर्वेदिक शॉप्स को सरबराह किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी के दौरान मोहतात रहें। असली घी और असली ग़िज़ाई अशिया के नाम पर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर सर्कल 25 की टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर CH प्रभावती ने टाउन बिल्डिंग परमिट के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने कार्रवाई करते हुए प्रभावती को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रभावती के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। ACB ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई रिश्वत तलब करता है तो फौरी ACB को टोल फ्री नंबर 1064 पर इतला करें। महकमे सिविल सप्लाईज ने मलकपेट के एक गोदाम से तकरीबन 50 कुंटल राशन के चावल को जब्त किया है। एक इत्तला पर असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर मलकपेट नरसिंह राज ने एनफोर्समेंट टीम के हमरा इस गोदाम पर धावा किया जहां अवामी निज़ाम तकसीम के तहत दिए जाने वाले चावल के 100 थैले मौजूद थे। ये चावल गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किए गए और इन्हें दूसरी रियासतों में खुले बाजार में फ़रोख्त के लिए रखा गया था। अवामी निज़ाम तकसीम के तहत सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को हुकूमत फ़ीकस 6 किलो चावल मुफ्त सरबराह कर रही है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने गैर मजाज तौर पर चावल स्टॉक करने वाले मालिकीन मकान के खिलाफ भी कार्रवाई करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो कार्ड गिरंदा ये चावल फरोख्त करते पाए जाएंगे उनके राशन कार्ड फौरी मनसूख कर दिया जाएगा। मेरा नाम ए नरसिंह राज है, असिस्टेंट ऑफिसर मलकपेट का है। सुबह में एक फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा था मैं इलीगल स्टोरेज के बारे में। मैं हमारा टीम को इन्फोर्समेंट टीम हरिकृष्णा को लेके और हमारा इंस्पेक्टर इमरान और भरत को लेके आके चेक करे तो यहाँ पे चावल अबाउट 50 क्विंटल चावल मिला था अप्रॉक्सीमेटली। और वो बाजू एक शटर है, वो शटर खोलने के बाद और कितना है वो पता करना। मैं पूरा क्लियर रिपोर्ट मैं हमारा ऑफिस को, हेड ऑफिस को सबमिट कर देता। वो लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस 6A केस फाइल करते कंपलसरी, मगर रेस्पोंडेंट कोई भी क्लेम नहीं करा। यहाँ पे आके ये मेरा है, मेरा प्रॉपर्टी है बोल के कोई सामने आए तो उनके ऊपर कर सकते केस। उन्हें कोई भी नहीं आ रहा। सुबह से वही देखे हम 3-4 घंटे वेट करे, अब तक कोई भी क्लेम नहीं करे।
वो घर का हाउस नंबर और घर का ओनर के ऊपर केस करते। शहर हैदराबाद में रात के औकात में गैर जरूरी घूमने के खिलाफ पुलिस का चबूतरा मिशन जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने रात के औकात में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। पीर की रात एसीपी मीर चौक श्याम सुंदर और एसएचओ मादनापेट चंद्रशेखर की निगरानी में मादनापेट पुलिस स्टेशन हदूद में चबूतरा मिशन अंजाम दिया गया। गैर जरूरी घूमने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की गई और उन्हें ताकीद की गई कि अगर दोबारा से इस तरह घूमते फिरते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना ईगल फोर्स ने गैरकानूनी गांजे की मुंतकिली के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखा है। पीर की रात पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक ऑटो को तहवील में लेकर तलाशी ली गई। ऑटो में मौजूद स्पीकर्स के अंदर से 6 किलो गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि नागपुर से लाकर यह गांजा हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स, योमिया मजदूरों और दीगर को फरोख्त किया जा रहा था। बताया गया कि तकरीबन 25 गाहक इस टोली के राब्ते में थे। पुलिस ने 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और 6 किलो गांजे को जब्त किया है। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इंदिरामा मकानात के लिए 230 रुपए फी बैग सीमेंट फराहम करने से सीमेंट कंपनियों का इत्तेफाक। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने शराकतदारी पर दिया जोर। हर गरीब को बावकार जिंदगी देना हुकूमत का मकसद। हुकूमत का मकसद रियासत को साफ तवानाई के शोबे के लिए तरक्की देना है। रियासत सरमायाकारी के लिए मौजू मकाम। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का खिताब। हुकूमत पागल के हाथ में पत्थर के मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव 22A को लेकर हुकूमत पर बरस पड़े। 22A की आड़ में जमीनें हड़प की जा रही हैं। बीजेपी का रद्द अमल। मिलावटी घी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस एचफॉस्ट का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। तकरीबन 36 टन मिलावटी घी जब्त। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स और आयुर्वेदिक शॉप्स को सरबराह किए जाने का इंकशाफ। और संतोष नगर सर्कल खातून टाउन प्लानिंग ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई।
नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।